आप सभी को नमस्कार। जो लोग लाइव देख रहे हों कृपया आवाज़ आने की पुष्टि कर दें। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है और फिर मैं अपनी बातें रखूं। आवाज़ आ रही हो तो कृपया कमेंट करके बता दें। और बहुत ही अहम मुद्दे हैं, बस ग्रुप में ही है लाइव ना, ग्रुप में ही है ना लाइव। सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से एक, अब उसको अफवाह कहिए या कुछ भी कहिए, बस एक भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि सर्वेश प्रताप सिंह के द्वारा या उनके किसी के साथी के द्वारा ओबीसी SC ST जो ओवरलैपिंग वाला मामला है उस पर केस कराया जा रहा है। तो उसका स्पष्टीकरण है और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कुछ बातें हैं, और एक और अफवाह ही समझिए, या अफवाह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक केस किया गया है BTC 2015 बैच को बाहर करने के लिए। उस पर तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं लोगों की। इन्हीं सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही मैं कम समय में अपनी बातें रखूँगा। और सबसे पहले जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नाम जोड़ा जा रहा है हमारा OBC ओवरलैपिंग मुद्दे से, तो उस पर मेरा इतना कहना है भाई कि देखो, 2015 बैच जब से शुरू हुआ था तब से अगर मुझे बैच को बांटना ही होता तब मैं पहले ये सब कर चुका होता। और जिस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है उस मुद्दे से मेरा नाम बार बार जोड़ा जाता है और मुझसे बार बार उम्मीद की जाती है कि मैं आके स्पष्टी कर दूँ। तो या तो आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हो, भरोसा एक बार किया तो उस भरोसे को बरकरार रखिए। किसी के स्क्रीनशॉट वायरल कर देने से कि हाँ दूसरा कोई केस कर रहा है और उसके हमारे पहले के कुछ संबंध रहे, वो हमारा मित्र रहा है, तो उस चीज़ को आप ऐसा जोड़ के देख रहे हैं कि हम वो केस करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक तरह तरह के लोग हैं इसमें। अब चाहे वो पास वाले लोगों को भी मान सकते हैं उसमें उसमें जो साथी उत्तीर्ण नहीं हुए उनको भी मान सकते हैं। उनके द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं से उनका उद्देश्य हमको अपने लक्ष्य से भटकाना है। और हम सब उसमें भटक भी रहे हैं। हम सब आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ जनरल है, कौन OBC है, किसका कितना गुणांक है, कौन सही से लड़ रहा है, कौन। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं इस मुद्दे को भी फिर से रखूँगा क्योंकि कुछ साथी अभी साथ बाद में जुड़ें। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो 18 के बाद कभी 18 से लेके 18 के बाद कभी तक हो सकती है। हो सकता है 18 को हो जाए या 19-20 कभी भी हो सकती है। अभी लिस्ट अगर शाम तक आती है तो हो सकता है 18 के लिए लिस्ट में केस आ जाए अपना। और ये बहुत ही अहम सुनवाई होनी है। शिक्षा में सीधे सीधे स्टे की मांग करेंगे। जहाँ आप जो B.Ed के साथी वीडियो देख रहे हो मेरा, उनसे भी मेरी अपील है कि भैया आपकी टीम का कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहा है, हमारी BTC की टीम ही सुप्रीम कोर्ट में है, तो कृपया करके सहयोग करें। क्योंकि आपके साथी जब वहाँ पे नहीं हैं और आप अगर भर्ती में फाइट कर रहे हैं तो कृपया करके सहयोग करें, जिससे कि वहाँ पे स्टे से बचा सके। और बस एक सुनवाई की अपील है। हम लोगों का जो खर्चा आ रहा था, हम लोगों ने बताया था लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का आ रहा था। हम लोगों का कलेक्शन 4 लाख का हो चुका है। अब जितना बाकी है, एक दिन का समय है। सबको पता होगा कि वकीलों की फ़ीस पहले दी जाती है। एक दिन का समय है, उसमें से हमें अतिशीघ्र कलेक्शन करके देना है। और अफवाहें उड़ रही हैं कि 20 तारीख को केस लिस्ट हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी लिस्ट वगैरह कुछ आई नहीं है, लेकिन एक उम्मीद के तौर पर कह सकते हैं कि 18, 19, 20 कभी भी केस अपना लिस्ट हो सकता है। तो तैयारी हमारी जारी है। जो पेमेंट वगैरह जो दिया गया है वकीलों को लगभग 2.5 लाख के आसपास तक का, वो उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दिए गए हैं। बाकी पेमेंट जितना अभी 1.5 लाख का कलेक्शन जो बचा है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। और बाकी जो 2 लाख है वो आप लोग सहयोग करते रहिए, जिससे कि कल शाम तक हर हाल में किया जा सके सहयोग। और पूरे मामले में जैसा कि बताया गया था कि आप लोग, क्योंकि सबके पास सारी सुविधाएं हैं इस समय और सबका संपर्क हर जगह रहता है, तो आप लोगों ने पता भी कर लिया होगा कि रमणीक जी जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में पता कर लिया होगा। सारी चीज़ें सर्च करके पता कर ली होंगी उन्होंने किस मामले के वकील हैं, कैसे केसेज वो लड़े हैं, कैसे केसेज जीते हैं, कहाँ पे किसको जीत दिलाई, सारी चीज़ें आपने पता कर ली होंगी उनके बारे में। तो मेरा बस इतना कहना है, बहुत ही अच्छे वकील हैं वो, और उनके लिए सब लोग सहयोग करिए। क्योंकि सहयोग बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो रहा है इसमें। वो भी सब लोगों को आपस में लड़ा के चीज़ें खंडित की जा रही हैं। जो एकता हम लोग बनाए हुए थे पहले से, उस पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। और ऐसा अपने बीच के लोग कर रहे हैं। उनको चाहे ऐसा समझ लीजिए कि वो इस भर्ती से बाहर होने का उनको डर है, या वो पास ही नहीं हो पाए हैं, तो सारी चीज़ें हैं।
और मैं बार बार लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं बार बार लाइव आके स्पष्टीकरण दूँ। पिछले लगभग जिस दिन फाइनल आंसर की आई है उसके दूसरे दिन से ही मैं लखनऊ में हूँ और लगातार सभी, मैं मंत्री से भी मिला, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से, मैं लगातार अधिकारियों से भी मिल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से ये नहीं है कि किसी का किसी भी तरह सही, तो बस आप ही लोग जो मुद्दे बताते हैं कि 68,500 वाले ना आने पाएँ, वो BTC 2015 बैक वाले ना पाएँ, बीएड के जो बाद में लोग पास हुए हैं आवेदन करने के बाद में उनकी योग्यता हुई है वो ना आने पाएँ, तो आप ही सारे लोगों के जो मुद्दे हैं वो सारी चीज़ें रखता रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य नहीं रहता कि मैं किसी तरह से पब्लिसिटी या उसको रोज़ फ़ोटो वायरल करूँ, क्योंकि जो शांति के साथ काम करने का मेरा तरीका है वो मैं अपना तरीका नहीं बदलूँगा और मैं करता रहा हूँ। और पिछले एक हफ्ते का जो यहाँ का रिजल्ट रहेगा वो आज शाम तक, अभी जो विज्ञप्ति जारी होगी हो सकता है शाम तक या कल सुबह तो कन्फर्म ही आनी है, नहीं तो संभवतः आज रात तक ही आ जाए, क्योंकि कल वो पेपर में समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी है। तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा, चीज़ें सार्थक रहेंगी, मुझे तो यही उम्मीद है, क्योंकि अपनी मेहनत पर भरोसा करता आया हूँ। और बार बार स्पष्टीकरण की उम्मीद आप लोग करते हैं कि मैं लाइव आके बताऊं कि नहीं मैं केस नहीं लड़ रहा हूँ। भाई एक बार भरोसा कर लो, अगर मैं कुछ गलत भी करूँगा तो मैं खुद बताऊँगा कि हाँ मैं गलत करने जा रहा हूँ। एक बार भरोसा कर लो कि हाँ, अगर हमने कह दिया कि मैं केस, मैंने उस दिन पोस्ट करके भी बता दी कि मेरा उस केस से कोई संबंध नहीं, फिर भी लगातार जोड़ा जा रहा है कि अरे हमारे जो वकील हैं DP शुक्ला महोदय, उनके माध्यम से केस कराया जा रहा है, तो सर्वेश ने केस किया होगा। अरे हम लोगों ने उनसे बात की, सारी चीज़ें क्लियर की, तो उनका कहीं केस में नाम नहीं। और आप लोग, अगर ओवरलैपिंग का केस होता भी है तो उसमें ना हमारा कहीं नाम आएगा ना DP शुक्ला सर का कहीं नाम आएगा। अब लोग इसको ये समझते हैं कि किसी और के माध्यम से कराया जा रहा है, तो भाई भरोसा रखिए। हम लोग भी, हम ना अपना गुणांक कभी आज तक बढ़ा के बताएं हैं बाकी नेताओं की तरह, जो सारी चीज़ें हैं एक्चुअल हैं। और किसी प्रकार की कोई जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनसे बचा करिए, बस मेरा उद्देश्य यही है कि जो अभी लड़ाई हमारी हो 90-97, क्योंकि अगर हम लोग डबल पे कुछ भी गड़बड़ हो गया होता तो कहीं ना कहीं से ये जो सारे मुद्दे हमारे लिए द्वितीयक होते। अभी प्राथमिक मुद्दा हमारा है 90-97। सुप्रीम कोर्ट में एक बार गलती से भी, क्योंकि स्टे का सिंगल बेंच में किसी ने नहीं सोचा था कि जनवरी में स्टे हो जाएगा, किसी को नहीं उम्मीद थी, लेकिन हो गया। तो लगभग कितना हम लोगों ने झेला, पूरा 1-1.5 साल झेल के आए हैं। तो कम से कम उस चीज़ से बचने का प्रयास करिए कि आपस में न लड़िए। इससे आप नहीं सहयोग कर रहे हैं तो आप कम से कम दूसरे को भड़काइए मत कि हाँ जो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं OBC का ओवरलैपिंग का केस लड़ने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ही दुख होता है सब सुनकर, लेकिन अब क्या है, शुरू से मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जो पूरे बैच की BTC 2015 बैच की एकता रही है, मैंने उसको बना के रखी है और मैं उसको अंत तक बना के रखूँगा। चयन ना होना एक अलग बात है, लेकिन अब उसको, अगर मैं वो केस कर रहा होता या उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता तो आप उसका प्रूफ दिखाइए मुझे। अब लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैं किसी ग्रुप में ऐड हूँ। अरे भाई कोई नंबर ग्रुप में ऐड कर लेता है, 200-300 ग्रुप हैं, इतना थोड़ी ना देख पाता हूँ कि किस ग्रुप में कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। तो अपील है आप सबसे सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट की, और उम्मीद है इस मेरे वीडियो के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं अंतिम बार स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि जनरल OBC वाला जो विवाद है उसको ख़त्म करिए यहाँ पे, और ना हमारा इसमें कोई रोल है, ना हमारी टीम के किसी साथी का रोल है, और ना हमारे जो अधिवक्ता हैं DP शुक्ला सर, उनका कोई रोल है। 20 तारीख को सुनवाई है बता रहे हैं। अब भाई अभी वीडियो शुरू होने से पहले हमने तुरंत कॉज लिस्ट देखी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें तो नहीं था। अगर अभी आ गया तो अच्छी बात है, 20 तारीख को है, हम लोग तैयारी करेंगे। 2 दिन तैयारी, हम लोग ने 18 की उम्मीद की थी, अगर 20 को है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर है तो 2 दिन और समय मिल गया हम लोग को, हम लोग तैयारी करेंगे बेहतर तरीके से। और विश्वास रखिए हम लोग स्टे से बचाएंगे भर्ती को, बस आप सबके बहुत अच्छे सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि सिंगल बेंच में हम लोगों ने करीब जो हार हम लोग की हुई थी उसका मुख्य कारण ये था कि पहली तिथि पर हमारे पास सीनियर अधिवक्ता नहीं था। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जो 17 से 20 जनवरी का घटनाक्रम था उसमें मात्र लगभग 55 से 60 हज़ार का सहयोग आया था सिंगल बेंच की, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसका कारण यह था कि लोग सक्रिय नहीं थे, लोग सरकार के भरोसे थे, सहयोग नहीं आया। हम लोगों ने जूनियर वकील को अमरीनाथ त्रिपाठी महोदय को नहीं हो पाया कुछ, क्योंकि विपक्ष की तरफ से 3-4 सीनियर थे, हमारी तरफ से बस 2 जूनियर, तो कुछ नहीं हो पाया। बाद में हम लोगों ने तिवारी जी को जरूर किया था, लेकिन चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं आई। और डबल बेंच में हम लोगों ने मेहनत और जीत मिली, मेहनत हुई वकीलों के द्वारा, जीत मिली। तो अब आप सबसे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई चूक ना होने पाए। जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है हमारी, तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में
एक तरीके से जो अंतिम सहयोग के तौर पर हम लोग अपील करें। हम लोग ज़्यादा कोई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम भविष्य के लिए 20 को है पक्का है। 20 को सुनवाई अगर पक्का है तो ठीक है, निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरी तैयारी में हैं और लड़ाई लड़ेंगे, स्टे से बचाएंगे भर्ती को। और भर्ती 3 से 6 जून के बीच का जो नियुक्ति पत्र का समय है, यथावत समय पर, तय समय पर पूरी होगी। और एक ही हेयरिंग की हम लोग की डिमांड है कि एक हेयरिंग की फ़ीस जो हमारा जो खर्चा आ रहा है लगभग 6 से साढ़े 6 लाख का, वो पूरा हो सके। और उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके, हम लोग जो कल शाम तक का टारगेट रखें उसमें थोड़ा अगर सक्रिय होकर आप सब सहयोग कर दें, क्योंकि जितना डबल बेंच में लोगों ने सहयोग किया था उसके 20% भी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके अगर वहाँ पे 2000 लोगों ने करीब सहयोग किया था, यहाँ पे भी 500 लोग भी नहीं आगे आए जो खुल के सहयोग कर सकें। और बाकी तरह तरह की बातें हैं। एक 15 बैच को बाहर करने के लिए बहुत पहले मार्च में एक केस हुआ था, हम लोगों को पता नहीं चल पाया था, उस पर एक ऑर्डर हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको हम लोग अच्छे से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हम पूरी टीम एक साथ होकर उस पर काम कर रही है और कुछ भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। आप सबको ये पता है कि 15 बैच बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही संघर्षों के बाद शामिल हुआ है। तो उन्हीं संघर्षों को जारी रखते हुए उस पर काम चल रहा है और तरह तरह के ऑर्डर और सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं। और उस काम को हमारी टीम के, हम तो नाम लेके कहेंगे, उस काम को हमारी टीम के जो अपने बड़े भाई बताते रहे हैं, उनके बड़े भाई हैं वो, राघवेंद्र सोमवंशी नाम है उनका, वो पूरी टीम की सीनियर बैचों की लॉबी इकट्ठा करके उस काम को संपन्न कर रहे हैं कि इलाहाबाद में केस फाइल कराएंगे और 15 बैच को बाहर करवाएंगे। तरह तरह के पेपर की कटिंग में आज वो चीज़ें निकली भी हैं। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी निश्चिंत रहिए। और मैं फिर से अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सब लोग एक बार आगे आइए और सहयोग करिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। बस पहली हियरिंग की हम लोग वहाँ पे स्टे से अगर बचा लेंगे तो जाहिर सी बात है, अभी वहाँ पे सुनवाई का माहौल नहीं है, सर्विस मैटर लिस्ट नहीं हो रहे हैं। एक हियरिंग किसी तरह पार कर लेते हैं, स्टे नहीं होता है तो भर्ती संपन्न हो जाएगी। क्योंकि अगली सुनवाई मुझे उम्मीद, जो हमारे अधिवक्ता हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से आप सबको भी होगी कि एक ही हियरिंग वहाँ होनी है। बाकी अगली सुनवाई की तिथि जून में या जुलाई में जब भी लगनी होगी लगेगी, लेकिन इस दौरान सुनवाई नहीं होगी, पूरी भर्ती संपन्न हो जाएगी। तो बस स्टे से बचाना है। और फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बार बार स्पष्टीकरण की उम्मीद ना रखें। मेरा ओबीसी ओवरलैपिंग या जो भी ओवरलैपिंग का मामला है उस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। और बहुत ही साथियों के फ़ोन आए कि आप वीडियो बना के लाइव आके स्पष्ट करिए, तब मैं लाइव आऊँ। नहीं, मैं लखनऊ में लगभग पिछले 4-5 दिन से हूँ और यहाँ पे लगातार सभी अधिकारियों और सबके संपर्क में हूँ उसका। और मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन मैंने सारे मुद्दों को बस इतना रखा है कि किसी प्रकार से जियो में कोई त्रुटि ना रहे और सारी चीज़ें क्लियर होकर आएँ, जिससे आगे ये भर्ती, अब जो 18 तारीख से आवेदन शुरू हो रहा है, 18 तारीख से 6 जून के बीच ये भर्ती किसी मोड़ पे रुके ना। एक एक दिन अहम होगा इसका, और इसमें अगर कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती तो दिक्कत हो सकती थी। इसलिए वो सुझाव दिया गया है। अब जो मेहनत की गई उसका परिणाम आज रात तक या कल सुबह तक जियो विज्ञप्ति जो जारी होगी उसमें आ जाएगा। और विशेषकर ये मेरा वीडियो इस मुद्दे पे है कि ओबीसी ओवरलैपिंग मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। ज़बरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा जो अपना गुणांक बाहर बढ़ा के बता रहे हैं कि सर्वेश का गुणांक कम है, उनका गुणांक ज़्यादा है, इसलिए ओबीसी ओवरलैपिंग में साथ दे रहे हैं। अरे भाई, कम गुणांक नहीं है मेरा। मैं अपने आप को इस 1,46,000 में मैं शामिल हूँ और मैं अपने आप को 69,000 में पूरा, मेरी जो चयन होने की पूरी जो उम्मीद है वो मुझे है कि मेरा चयन हो जाएगा। बस 60-65 में बचा लूँ, मेरा चयन हो जाएगा। तो मैं जिस उम्मीद पे काम कर रहा हूँ कि 60-65 अगर बच गया तो भैया मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मैं एक ही जो लक्ष्य हमारा वही लेके चल रहे हैं कि 60-65 को सुप्रीम कोर्ट से जो डबल बेंच का ऑर्डर आया उसको स्टे नहीं होने देना है। अब तरह तरह के लोग बीच में आके गुमराह कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट बंदा क्या है, लड़का बोलो भाई करेक्शन और सारी चीज़ों पे, ये सब पे काम चल रहा है। शासन ने भी सारी चीज़ें, अभी जो एक पेज की वायरल हुई थी उसमें भी आपने देखा था, तो हालांकि फेक थी, लेकिन सारी चीज़ों का उस पर ज्ञापन बना के सारी चीज़ों का दे दिया गया है। करेक्शन संभवतः नहीं होगा, करेक्शन केवल मोबाइल नंबर में होगा। इसके अलावा किसी भी और मेरा भी मानना है कि 68-500 में भी नहीं मौका दिया गया था, तो इसमें भी मौका ना दिया जाए। मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ। करेक्शन की किसी भी तरीके से संभावना नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बस मोबाइल नंबर संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए और नाम पिता का नाम संशोधन वो होना नहीं है, क्योंकि वो अगर आपकी थोड़ी बहुत त्रुटि है या अंक पत्र क्रमांक इस समय त्रुटि है तो बीएससी ऑफिस पे सही, उसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन आपके मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, गुणांक मेरिट प्रभावित हो रही है, तब आपको समस्या हो सकती है। और जैसे जो नियम है कि संशोधन का मौका किसी चीज़ में नहीं दिया जाएगा, वही नियम है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो
मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ को समझेंगे और जो एकता बनी है उसको बना के रखेंगे। बार बार इस पर लाइव आके वीडियो बना के पोस्ट करके स्पष्टीकरण की उम्मीद नहीं रखेंगे कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ 60-65 है और मैं 60-65 को बचा रहा हूँ। अब इस पर कोई क्या विवाद उत्पन्न करता है कि हाँ फिर से कुछ चीज़ें आती हैं कि हाँ मेरा नाम उसमें जोड़ा जाता है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जो लक्ष्य हम लोग बना के रखे थे वो लक्ष्य यहाँ उस लक्ष्य से डबल बेंच से विजय मिली है, उस लक्ष्य को हम लोग पाए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पे भी वही बरकरार रखना है। तो बस यही उम्मीद है आपसे कि सहयोग करेंगे और बेवजह की जो अफवाहें हैं उसमें नहीं पड़ेंगे। और 15 बैच की जो बाहर होने वाली अफवाह है, अफवाह नहीं, उसमें कुछ सच्चाई भी है कि हाँ केस हुआ है। सच्चाई इतनी है केस हुआ है, लीगल ग्राउंड्स उनके पास बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि कोर्ट कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं और बड़ा दुख होता है कि जो अपने बीच के लोग रहे हैं कि जिनको टीम के कुछ ही सदस्यों ने बढ़ावा दिया है, वही लोग आके ऐसा काम कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मैं बताऊंगा कभी फिर से एक बार आके, लेकिन आज जो अपील है आपसे वो बस इतनी है कि सहयोग कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग अपने जो कलेक्शन है उसमें लगभग सफल हैं। बस थोड़ा सा और कलेक्शन हो जाए। कल शाम तक आप लोग एक बार अपने साथियों से जो कलेक्शन कर दे चुके हैं, जो सहयोग दे चुके हैं, वो अपने अपने साथियों से एक बार अपील कर दें। और बाकी मेरी अपील है आप सबसे, जो सुन रहे हों, जो वीडियो देख रहे हों, वो लोग भी सहयोग कर दें। और बार बार ये विवादों में नाम जोड़ा जाता है तो खुद को भी चीज़ें सही नहीं लगती हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा लेके कोई और चल रहा है, बार बार इसमें नाम हमारा जोड़ा जा रहा है। अगर हमको लेके ही चलना होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? हम इसी मुद्दे पे अपना लड़कों को इकट्ठा करते, इसी मुद्दे पे काम करते। और जो चीज़ पहले भी, अगर यही चीज़ मुझे करनी होती तो मैं पहले ही कर लेता। बाकी जो साथी करीबी जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं, उनको विश्वास है। और आप सबसे भी, पूरे ग्रुप से भी, पूरे BTC 15 बैच के परिवार से भी मेरी यही उम्मीद है कि विश्वास रखेंगे, क्योंकि बार बार स्पष्टीकरण देने का कोई मतलब नहीं। एक बार विश्वास कर लीजिए कि हाँ इंसान गलत नहीं करेगा। मैं खुद आके कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत करूँगा तो मैं खुद आके बताऊँगा कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। उसमें छिप के करने का क्या मतलब है? किसी को पीछे रहने का क्या मतलब है? पीछे रह के काम करने का क्या मतलब है? और B.Ed के साथियों से मेरी अपील है कि आपकी कोई टीम सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ को नहीं बचा रही है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग सही से काम कर रहे हैं, डबल बेंच में हम लोगों ने सही से काम किया है, हमारी ज़मीनी स्तर पर जो मेहनत है वो आपको सही लगती है, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं हमारी टीम का। और बस यही सब बातें हैं और परेशान ना होइए, स्टे से बचाएंगे हम लोग, विश्वास रखिए। जो यहाँ पे डबल बेंच में फैसला है उस बरकरार रहेगा, किसी भी मुद्दे पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए एकदम। बस एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि हाँ फीस, पैसा मांगना ज़रूरी है हमारे लिए। लाइव आके ये मजबूरी है कि हाँ पैसा मांगे, क्योंकि अगर आप एक बार अपील कर दूं कि हाँ भाई इतना चाहिए, सहयोग आ जाए, तो हमें बार बार मांगने की ज़रूरत क्या है। हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन एक हेयरिंग का पैसा पूरा हो जाएगा उस दिन हम खुद ही बता देंगे कि इतना पैसा पूरा हो गया एक हेयरिंग का, वकीलों को फीस दे दी गई है, अब आप लोग सहयोग ना करिए। ये शुरू से कहा जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट हम अकाउंट ही जारी कर दिए हैं कि हाँ अकाउंट अभी चल ही रहा है। बस अभी कुछ दिन हुए, जितना बार बार हम लोग पोस्ट के माध्यम से, साथियों के माध्यम से स्पष्ट करवाते हैं कि हाँ कोई विवाद नहीं है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, फिर सहयोग करते हैं आप लोग। थोड़ा दिन 1-2 घंटे सहयोग लगातार आता है, कुछ साथी सक्रिय होकर सहयोग करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होता है कि हाँ ये OBC केस लड़ रहे हैं, वो जनरल केस लड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ों से बचिए। बार बार स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है कोई भी। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार स्पष्टीकरण देने वही आता है जो खुद इन्वॉल्व होता है। मेरे ऊपर अगर विश्वास एक बार आपने कर लिया है 2015 बैच के नाम पे, तो उसको बनाए रखिए, उसको मत तोड़िए। अगर मुझे कुछ गलत करना होगा तो मैं खुद बताऊंगा आपको कि हाँ मैं गलत करने जा रहा हूँ। ये चीज़ एकदम निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए। मैं जब गलत नहीं कर रहा हूँ तो मुझे रहता है कि जो मेरे अपने लोग हैं, जो लगभग 3 साल से जुड़े हैं, आप लोग 2016 से जुड़े हुए हैं और चौथा साल चलने वाला है। तो आप लोग जब विश्वास, जो 3 साल का विश्वास है, उसको किसी की पोस्ट से, किसी के स्क्रीनशॉट से, किसी के लाइव वीडियो के कहने पे तोड़ देंगे। और इसमें एक चीज़ है, बाकी टीमों के भी लोग हैं, वो हमारा नाम इस विवाद से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से कि इनको सहयोग ना प्राप्त हो जाए, इनको नीचा दिखाया जाए, वो अपना इसलिए जोड़ते हैं, जबकि वो खुद कहीं ना कहीं से इनमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो एक अंतिम अपील है आपसे, अंतिम बार की अपील है कि एक हेयरिंग के लिए सहयोग करवा दीजिए अपने साथियों के माध्यम से, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके माध्यम से, जो ग्रुप्स वगैरह बने हैं उनमें एक बार अपील कर दीजिए कि सहयोग कर दें टीम का।
अगर आज भी अभी रात तक भी फीस पूरी जाती है तो हम लोग खुद ही आके टीम के सभी लोग आके बता देंगे कि हाँ सहयोग पूरा हो गया, अब ना करिए। लेकिन कलेक्शन नहीं हो रहा है। हमें भी उम्मीद थी कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे, विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना बढ़ता गया है कि लगातार लोग पर्सनली कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है अभी वीडियो में बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हों, ये कमेंट तो मैंने देख पा रहा हूँ। बाकी पोस्ट करता हूँ उसमें भी कमेंट में देखता हूँ कि केस कर दिए हो, तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे करना होगा तो मैं खुद केस अपने नाम से करूँगा। और भाई जब मैं लड़ाई एक लेके चल रहा हूँ तो बाकी चीज़ों पर मैं क्यों जाऊँ। मेरी लड़ाई बस 60-65 की शुरू से रही है, चाहे वो सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच हो, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही रहेगी। और सहयोग करिए, क्योंकि सही सिंगल बेंच में जो गलती हुई वो दोहराई ना जाए। वो दोहरा जाएगी तो आप लोग भी बाद में ये सोचेंगे कि यार काश जनरल लोग इसी में ना बटे होते, लड़ाई ना लड़े होते। और दूसरी चीज़ें भी, कोर्ट जाना सबका अधिकार है, कोर्ट कोई भी जा सकता है। मैं किसी का यहाँ पे समर्थन नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट जाने से डरिए मत भाई। कोर्ट अब हमारे अपोजिट हैं शिक्षा मित्र, वो कोर्ट गए तो हम डरे क्या, हम भी जा रहे हैं अपना पक्ष रखने। इसलिए अगर आपका हित हो रहा है तो कोर्ट जाइए, और उसके कोर्ट जाने से अगर किसी का हित हो रहा है तो फिर जिसका हित हो रहा है वो कोर्ट जाए। सारी चीज़ें जब कोर्ट पे निर्भर होती हैं तो वहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने से, उसको गलत ठहरा देने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। हमारा मुद्दा एक है 60-65, और ये तभी संभव हो सकेगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। सरकार के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव रहती हैं, लेकिन पता चलती हैं शासन के माध्यम, सरकार के माध्यम से। लेकिन उसको बताने का ये मतलब हो जाता है कि आप लोग सिंगल बेंच की तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि जब सिंगल बेंच में भी हम लोग बताते थे कि चीज़ें पॉजिटिव थोड़ा बहुत हैं, सरकार चाह रही है, तो आप लोग सहयोग ही नहीं करते थे। 15 फरवरी वाली डेट रख दिए थे और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसलिए सारी चीज़ें थोड़ा गुप्त रूप से काम किया जाता है अधिकारियों से मिलके। और लगातार मेरे एक हफ्ते बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी भर्ती चाह रहे हैं, लेकिन कोई तो बाकी लोग हो सकता है लखनऊ में भी बहुत सारे लोग हों, लेकिन तो कोई बाहर नहीं आया। कोई ना अभी हम और अभय, जो अभी हमारे साथी हैं लखनऊ के, हम लोग अभी SCRT पे हैं, अभी अभी मिले हैं। और कुछ लोग ये सोचेंगे आज सैटरडे है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यालय खुला हुआ है, अधिकारी हैं, और हम लोग लगातार नियमित रूप से मिलते रहते हैं, चीज़ों को बताते रहते हैं। उसका उद्देश्य बस इतना रहता है कि भर्ती जल्दी संपन्न हो, क्योंकि भर्ती के विज्ञप्ति में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई या कोई चीज़ ना इन्वॉल्व की गई तो मामला कोर्ट जाएगा, और कोर्ट गया तो फिर स्टे होगा या जवाब मांगा जाएगा। जो 3 से 6 जून का हम लोग को एक बार फिर से सपना दिखा है, वो फिर से कहीं ना कहीं से उसमें दिक्कत होगी। तो बस इतनी अपील है आप सबसे, सहयोग करिए। जनरल OBC या किसी भी कैटेगरी की कोई किसी भी बात से मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, मेरा नाम लेता है, तो उसको आप खुद ही समझाए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जब मैंने खुद बाके स्पष्ट कर दिया इन सब चीज़ों को। और बार बार अगर फिर से कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, उसमें मेरा नाम जोड़ा जाता है, तो आप मुझसे ये मत उम्मीद रखिएगा मैं फिर बाकी लोगों की तरह हर रोज़ लाइव आके सारी चीज़ें स्पष्ट करता रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने राकेश मिश्रा जी के माध्यम से, जो हमारे जूनियर वकील हैं, उनके माध्यम से रमणीक सर जो सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको हायर किया है। उनके लिए सहयोग की अपील मैं बार बार आपसे सबसे कर रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं से एक अंतिम लड़ाई हम लोग की। एक बार नियुक्ति पत्र मिल गया, उसके बाद केसेस बहुत सारे हैं, चलते रहते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। सब अपने अपने विद्यालय में आराम से मौज करेंगे। तो जैसा कि अभी किसी ने कमेंट करके बताया था कि 20 तारीख को सुनवाई है, तो थोड़ा और समय मिला है, इसमें सहयोग कर दीजिए। निवेदन है, सुझाव भी एक तरीके का है। और ऐसे साथी जो विवादों में पड़ रहे हैं, जनरल OBC और तरह तरह के, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई जो काम हमने नहीं किया है उसमें मेरा नाम इन्वॉल्व मत करिए किसी गलत तरीके से अफवाहों के फैलाने पर। या जो हमारे बहुत ही करीबी साथी वो आरोप लगा रहे हैं कि अब हम इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक जो भरोसा बना के रखा है आप लोगों ने पिछले 3 सालों से, उस भरोसे को बना के रखिए। क्योंकि ना मैंने ये चीज़ें कभी की हैं, ना वर्ग के हिसाब से या किसी भी हिसाब से मैंने एकता को नहीं खंडित किया है। तो उस चीज़ को बना के रखिए। हमारा दायित्व है तो आपका भी दायित्व बनता है कि उतनी ही एकता आप सब भी बना के रखें। और बस इन्हीं सब के साथ वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन एक अपील, अंतिम अपील है सहयोग की, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक से सुने। सुप्रीम कोर्ट में अगर पहली सुनवाई पे कुछ उल्टा सीधा या भगवान न करे कि हो गड़बड़ कुछ, लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और बहुत पछताएंगे आप लोग कि काश हम लोग सक्रिय हो गए होते, सहयोग कर दिए होते। तो इसलिए एक निवेदन है कि सहयोग कर दीजिए, जिससे सरकार के वकील तो रहेंगे ही रहेंगे। सरकार की तरफ से तो वही हो सकता है जो सबसे बड़े वकील हैं, जैसे यहाँ पे महाधिवक्ता थे, वहाँ पे कौन होते हैं आप सबको तो पता ही होगा, वो भी उपस्थित हो सकते हैं। हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है और उम्मीद है कि वो आबद्ध कर लिए गए होंगे और पहुँचेंगे भी जिस दिन भी सुनाई होती है। लेकिन एक हमारा भी वकील रहेगा, प्राइवेट रिस्पोंडेंट का भी वकील रहता है, तब
उसकी बात अलग रहती है, चीज़ों को और अच्छे से सुना जाता है। कैबिनेट लगी ही है हम लोग की, नोटिस मिल ही चुका है। जब भी सुनवाई होती है हम लोग पहुँचेंगे और अपना पक्ष रखेंगे अपने वकीलों के माध्यम से, तो स्टे की संभावना और थोड़ी कम हो जाएगी। सरकार तो साथ में है ही, लेकिन जब हम लोग अपना पक्ष भी रख देंगे स्टे की संभावना कम हो जाएगी। और एक सपना फिर से आप लोगों ने 3 से 6 जून का भी 13 तारीख के शासनादेश में दिखाया गया है, उसको बरकरार रहने दीजिए और किसी भी तरीके अफवाह में न पड़िए। और ये जो आप लोग ज़रा सी बातों पर कि परेशान होने लगते हैं, लगातार फ़ोन करने लगते हैं, उससे बचिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें सकुशल संपन्न हों। अब 15 बैच वाली जो एक खबर है उस पर लगातार काम हो रहा है हर स्तर से, और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जो इतनी मुश्किलें झेल के हम लोग शामिल हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे खाली बैठे हैं। लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है, निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, और आगे कैसी प्लानिंग है, योजना है, वो बनाई जा रही है। तो बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म करना है, और धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।